जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPS ILDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, जैसे कि आप लोग बहुत सारा मेरे को कमेंट किए थे कि सर आपका क्लास नहीं आ रहा है, आप पुराना क्लास को घुमा फिरा के दे रहा है और एग्जाम का टाइम है, आपने क्यों क्लास नहीं ले रहा है। देखिए, आपको शायद जानकारी होगा जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो को देखा था। लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि आप लोगों को रिवीजन, जैसे आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा तो रिवीजन के लिए मैं छोड़ दूंगा, मगर आप लोगों का मन में पेशेंस का बहुत कमी है। जो रिवीजन के लिए आपको टाइम दिए थे उसमें पता नहीं आपने रिवीजन किया या क्या, ग्रुप में क्या डिस्कशन करा मेरे को पता नहीं है। मगर देखिए, कभी भी मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब से मेरा चैनल शुरू हुआ है तब से मैं एक ही बात सबको बोलते जा रहा हूँ कि देखिए, सबसे क्या होता है, जो रिवीजन होता है ना, रिवीजन होता है किसी एक आदमी का सक्सेस के लिए सबसे बड़ा की होता है। और आप अभी देख सकते हैं हमारा चैनल में जितना भी अभी तक कराया है, सिर्फ उस प्रैक्टिस सेट को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और बीच बीच में मैं क्या करूंगा, मैं आपको और एक कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मेरे को लगेगा नहीं ये चीज कराना आपको चाहिए तो मैं उसको कराऊंगा। तो आज का उसी रिवीजन का क्रम में मैं क्या है, आज मैं लेके आया हूँ आपका नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम से संबंधित जितना भी आपका एग्जाम में जो मैथ आते हैं उसका आज हम यहाँ पे डिस्कशन करके खत्म कर देंगे, ताकि आपका अंदर एक नंबर सिस्टम का संबंधित जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा। जिसको ऑलरेडी नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसको जानकारी है, उसके लिए क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। और जिसका बेसिक संबंधित कुछ डाउट है नंबर सिस्टम में, वो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को अच्छा लगने से, आपका इच्छा होने से, जैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने से, देखिए मैं इसमें लिख के रखा हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगने से लाइक करिएगा और आपका दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, अभी आज क्या है, क्लास है हमारा नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर क्या होता है, सबसे पहले नंबर, नंबर किससे बने होता है, नंबर बने होता है आपका डिजिट से। तो सबसे पहले आपको जानना है डिजिट, ठीक है। डिजिट क्या होता है, देखिए हम लोगों का डिजिट क्या है, सबसे पहले डिजिट देखिएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है 1 2 3, 1 2 3 मतलब ये हो गया 123। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इकाई अंक, ठीक है। ये आपका हो गया इकाई अंक, ठीक है। ये आपका हो गया दहाई अंक, ठीक है। ये हो गया आपका दहाई अंक और ये आपका हो गया सैकड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका एक हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये इसके बाद जैसे आपको और आगे बढ़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ और संख्या लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हजार। हजार के बाद ऐसे जैसे लगाते जाएंगे तो हम लोग जानते हैं, उसके बाद आएगा आपका लाख आएगा, उसके बाद करोड़ आएगा, करोड़ के बाद अरब आएगा। तो इसी तरह से क्या है, आपका डिजिट बनता है। तो डिजिट जो बनते हैं, क्या चीज से डिजिट बनते हैं, जो नंबर सिस्टम में डिजिट क्या चीज से बनते हैं, डिजिट आपको पता लग गया कि हमारा नंबर से बनते हैं। अभी हमको पता करना है जो नंबर से डिजिट बनते हैं और डिजिट से नंबर बनते हैं। तो अभी आपको पता लगना है कि आपको नेचुरल नंबर, सबसे पहले आपको पता लगना है कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है आपका एक से लेकर जैसे आपका 1 2 3 ऐसा करके लिखेंगे तो हमारा 9 तक जो नंबर है ये हो गया आपका नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। देखिए, ये सब चीज को आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आपको आगे जाके है। तो आपको जैसे जिसको लग रहा है कि ये वीडियो बिल्कुल काम का नहीं है, तो बिल्कुल वो क्या है, वो पेशेंस रखिए। तो ये हो गया नेचुरल नंबर का, आपको बता दिया। अभी देखिए होल नंबर, मतलब जिसको बोलता है संपूर्ण या पूर्ण संख्या। तो ये हो गया आपका होल नंबर क्या है, देखिए यहां से जैसे मैं 1 से लेकर 9 तक आपको बता दिया, तो इसमें क्या है, आप पूरा संख्या को नहीं बना सकते हो। जैसे आपको 10 बनाना है तो 1 के साथ 0 लगाना है, मगर इसमें क्या है, जो आपका नेचुरल जो प्राकृतिक संख्या, जो मतलब इसी प्राकृतिक संख्या से क्या है, बाकी जिससे आगे जो भी संख्या, जैसे 79 81 इसी संख्या से ही बनेगा। तो इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या बताया गया है। अभी होल संख्या या पूर्ण संख्या क्या होता है, संख्या जब पूर्ण होता है उसमें 0 ऐड हो जाता है, अर्थात 0 से लेकर 1 2 3 ऐसा करके 9 तक का संख्या को क्या बोलता है, होल नंबर बोलता है। तो ये आपका नेचुरल नंबर के बारे में पता लग गया, ये आपका होल नंबर का बारे में पता लग गया।
तो ये था आपका नंबर का। देखिए इसके बाद ये नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया। अभी आपको बताएंगे प्राइम नंबर के बारे में, जिसको बोलता है अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसको बोलता है अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से, जैसे क्या है, खुद से, ठीक है, खुद से और दूसरा किसी एक से, जैसे खुद से और दूसरा इसके अलावा किसी और एक से क्या होता है, जो विभाजित होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है दो। देखिए दो खुद से तो विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है। तो हमारा सबसे छोटा, जो हमारा छोटा प्राइम नंबर है, दो है। हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि एक खुद से जाता है, दूसरा और किसी से नहीं जाता है। तो ये आपका प्राइम नंबर का बारे में पता लग गया। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे तो आपका दो होगा। आपका जैसे इवन प्राइम नंबर पूछे तो वो भी आपका दो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर के बारे में आपको मैं बता दिया। अभी देखिए ये प्राइम नंबर आपका सबसे पहले नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, उसके बाद प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, ये तो आपको तीन चीज को मैं क्लियर कर दिया। अभी सब किसी ने बोलता है कि सर कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? तो किसी ने बोलता है, जैसे बोलता है सर कॉम्पोजिट, जो कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो जितना भी हमारा प्राइम संख्या है, उस प्राइम संख्या का छोड़ के जितना भी हमारा संख्या है वो क्या हो जाता है, हमारा सभी क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर का अंडर में आ जाते हैं। तो ये था, क्या था, हमारा नंबर संबंधित थोड़ा बहुत नॉलेज। ठीक है, अभी आपको हम समझाएंगे पेस वैल्यू, जिसको बोलता है फेस वैल्यू। एक बोलता है प्लेस वैल्यू और एक बोलता है कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपका फेस वैल्यू। देखिए सबसे पहले आपको समझाएंगे हम प्लेस वैल्यू। ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या चीज है? सॉरी, प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे देखिए एक आपका हो गया प्लेस वैल्यू और दूसरा एक आपका हो गया आपका फेस वैल्यू। देखिए ये सब आप पक्का नोट करके रखिएगा। फेस वैल्यू, या जैसे आपको बोलता है आपका कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट मतलब जो जातिक मान। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, और ये आपका हो गया जातीय मान। तो देखिए जैसे आपको एक संख्या दिया गया है 1 2 4 5 6, तो आपको इसमें पूछे है कि जो ये चार है, चार का प्लेस वैल्यू क्या है, अर्थात चार किस जगह में बैठे हैं। जैसे मैं आपको अभी समझाया था, जो हमारा संख्या जो बनते हैं वो डिजिट से बनते हैं, अर्थात हम इसको क्या बोलेंगे, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार। ठीक है, और इसमें क्या है 10,000 में आपका 12,000, मतलब ये 1000 हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें जैसे पूछेगा कि चार का प्लेस वैल्यू बताइए, ये आपका चार का स्थानीय मान बताइए। तो चार को चार का नीचे लिखिएगा, उसके बाद जितना भी संख्या है उसका पीछे आप जीरो लगा दीजिए। तो चार का आपका स्थानीय मान कितना हो गया, चार का प्लेस वैल्यू कितना हो गया आपका 400 हो गया। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोलते हैं कि चार का प्लेस वैल्यू और चार का कॉस्ट वैल्यू या फेस वैल्यू का अंतर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू के बारे में मैं बता दिया। अभी मैं बताऊंगा कॉस्ट वैल्यू के बारे में। देखिए कॉस्ट वैल्यू या फेस वैल्यू होता है, जो संख्या होता है उसका जो जातीय मान होता है वही होता है। अर्थात एक का एक होगा, दो का दो होगा, चार का चार होगा, तीन का तीन होगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन में किसी भी स्थान पे बैठा रहे। स्थान मतलब उसका कॉस्ट वैल्यू या फेस वैल्यू होता है उसका खुद का वैल्यू। ठीक है, तो आपको शायद जैसे बोलेगा इस संख्या में चार का आपका प्लेस वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू का अंतर डिफरेंस क्या है। तो देखिए चार का हमारा प्लेस वैल्यू कितना है, 400 है, और कॉस्ट वैल्यू आपका 4 है। तो 400 से 4 का माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 396, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो ये संबंधित क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू संबंधित क्वेश्चन आपको पूछने से आपका प्लेस वैल्यू कॉस्ट वैल्यू आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका गया प्लेस वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू संबंधित क्वेश्चन का आपका जो पूछते हैं उसका गया। सॉरी, और एक क्वेश्चन आपका पूछते हैं आपका इकाई अंक संबंधित, अर्थात आपको जैसे यूनिट डिजिट संबंधित, जो आपका यूनिट डिजिट संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं उसमें क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है, मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं यूनिट डिजिट संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे आपको दे देगा 64, 21, 95 और ऐसा बोल देगा कि इसका बताइए कि यूनिट डिजिट कितना है, इसका यूनिट डिजिट कितना है। ये चीज आपको पूछेगा तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या बताया था कि जो आपका पीछे वाला जो नंबर है ये आपका इकाई अंक है। तो आपको क्या करना है, इसको सोचना ही नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये है ही नहीं क्वेश्चन में। अभी सबसे पहले 5 को इससे गुना करना है,
तो 5 से गुना करेंगे तो 5 से 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अभी 5 से देखिए 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा आपका, क्या हो जाएगा, 20 हो गया। तो 20 आपका क्या हो गया, आपके देखिए शून्य, जो शून्य 20 में से जो लास्ट का शून्य है ये आपका इकाई अंक हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका शून्य हो जाएगा। इसी टाइप में और एक आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, और एक क्या करके दिखाता हूं जो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आप समझिए, ये आपका 46, 59, 62 करके बताया और आपको बोला इसमें इकाई अंक बताइए। तो सबसे पहले 9 से 2 का गुना करेंगे तो 18, और 18 का इकाई अंक 8 है, और 8 से 6 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 48। देखिए ये हो गया 8, आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारा रूल है जिसमें क्या है कि ये बताया जाता है कि इसको याद रखिए, इसका लास्ट में होने से ये होगा, उसका लास्ट में होने से ये होगा। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, चाहे लास्ट में कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ गुना करके करिएगा। जैसे बहुत सारा बोलता है, जैसे 6 लास्ट में होता, जैसे 6 करके होगा तो 6 में से लास्ट में 6 ही आता है, ठीक है। और ऐसा आपको बोलेगा, जैसे बोलेगा आपका 5 और 2 से गुना करने के बाद 0 होता है तो आपका उसमें 0 होगा। मैं बोलूंगा होता है, मगर इतना गहराई में आपका एग्जाम नहीं है कि आपको इतना याद रखना है। जैसे मैं आपको सिंपल आपको सिखाया, ऐसा सिंपल में आप याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इकाई अंक का भी हो गया। तो देखिए अभी तक मैंने आपको कितना कॉन्सेप्ट सिखा दिया। एक तो आपका इकाई अंक का गया, एक कॉस्ट वैल्यू प्लेस वैल्यू का संबंधित सिखा दिया। अभी आपको एक चीज सिखाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन आता है, बोलता है 1 से लेकर 1, 2, 3 ऐसा करके आपको 15 तक का जितना भी आपका जो आपका संख्या है, जो होल नंबर है, इस प्राकृतिक या आपका जो प्राकृतिक संख्या है, इस संख्या का क्या है आपका, पूछते हैं कि योग कितना है, अर्थात आपका योग कितना है आपको निकालने के लिए बोलता है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको कॉन्टिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव नंबर अर्थात संपूर्ण संख्या का पूछेगा तो रूल है, आपको देखना है लास्ट में आपका कितना है, 15 है, और कॉन्टिन्यूअस नंबर है तो आपको क्या करना है, 15 को रखना है। और उसके बाद क्या करना है, 15 से एक संख्या ज्यादा लेके अर्थात 16, अर्थात 15 प्लस 1 लेके आपको 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 2 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये 8 आएगा, 15 से 8 का गुना कर दोगे तो ऐसे इसका आंसर दिया जाता है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, n इंटू एन प्लस सॉरी n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए यही फॉर्मूला मैं इधर लगाया, चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए। ये क्या होता है, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे बोलेगा 20 तक का सभी संख्या का आपका गुना करने से कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, इस गुना जोग करने से क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि 20 आपको लिखना है। उसके बाद आपका 20 के एक प्लस जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि n प्लस 1 लिखे, बाकी नीचे 2 से इसको काटेंगे तो 10, और 10 से 21 का गुना कर देंगे तो 210। इस टाइप में इसका आंसर निकाला जाता है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस नंबर पूछेगा तो कॉन्टिन्यूअस। अभी आपको एक चीज बताएंगे, आपको बताएंगे इवेन और ऑड, ठीक है, इवेन और ऑड। जैसे आपको मैं बताया था प्राकृतिक संख्या, अभी इसी एक टाइप का है आपका इवेन और ऑड। इवेन ऑड मतलब क्या होता है, देखिए 1, 3, 5 सॉरी देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे, जैसे हमारा नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया आपका, एक हो गया आपका ऑड, और ये होता है इवेन, अर्थात एक हो गया जोड़, एक हो गया बिजोड़, ठीक है। अर्थात एक फर्स्ट वाला संख्या आपका ऑड है तो सेकंड वाला संख्या आपका इवेन होगा। इवेन का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड करने से वो डिवाइड हो जाए, तो वही उसको क्या बोलता है, इवेन बोलता है, ठीक है। बाकी देखिए इसमें इवेन आपका 4 है, इसमें इवेन आपका 6 है, तो ये आपका देखिए ऑड 3 है, ये भी ऑड 3 है। मगर आपको प्राइम पूछेगा तो ये एक प्राइम नहीं होता है, प्राइम आपका अभाज्य संख्या 2 से होता है। तो इवेन और ऑड ऐसा होता है। अभी आपको समझाएंगे, उसमें जो पिछले में आपको समझाया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जोग करने से आपको फॉर्मूला क्या यूज करता है, n इंटू एन प्लस 1/2।
और इसमें ये तो आपका क्या था, जो लगातार संख्या का, ये क्या था, लगातार लगातार आपका जो लगातार आपका जो संख्या लगातार के लिए। अभी आपको इवेन के लिए हम समझाएंगे, ठीक है। इवेन के लिए देखिए हमारा इवेन नंबर क्या है। इवेन हमारा, जैसे हम आपको 10 तक का इवेन आपको दिखाएंगे। देखिए 10 तक का इवेन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अभी इसको आप जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने से कितना आता है, जोड़ने से आ रहा है 2, 6 आ रहा है, 2 4 6, 6 4 आपका 6 6 12, 12 और 8 आपका 20, 20 और आपको 30। तो एक चीज पता लग रहा है हमारा संख्या कितना है, हमारा संख्या है 5, और उसका 5 को इवेन संख्या को जोड़ने से 30 आ रहा है। अर्थात 5 से हम 6 का गुना करेंगे, अर्थात जितना संख्या है उससे एक ज्यादा लेके गुना कर देंगे उस संख्या के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है। आप इसको करके देख सकते हो। जैसे इसमें आपको 5 संख्या का दिए है, इसमें 6 संख्या होने से, 6 संख्या होने से नेक्स्ट 6 संख्या होने से आपका क्या हो जाएगा, इसमें 12 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें तो यह तक तो हमारा 30 था, और 30 से हम 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अभी देखिए ये तो 42, और 42 आपका संख्या कितना हो गया, 6। तो 6 से आपको एक ज्यादा जोड़ के गुना करने से आपका 42 आ रहा है। तो ये है इवेन नंबर को निकालने का फॉर्मूला। कभी भी आपको बोलेगा कि इतना से लेकर इतना तक का इवेन नंबर का जो क्या होगा, जितना संख्या होगा उससे एक ज्यादा लेके उस संख्या से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको शायद में इवेन नंबर को कैसे निकालना है ये भी मैं आपको समझा पाया है। उसके बाद देखिए ये तो इवेन का चला गया, ये शायद नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पीछे करके जरूरत पड़ने से। अभी देखिए ऑड नंबर क्या होता है। ऑड आपका होता है, जैसे आपका ऑड है, समझिए आपको ऑड, ऑड में क्या होता है, आपका ऑड होता है 1 3 5 7 9, 1 2 3, ये देखिए 5। अब इसको जोड़िए, 3 4 4 5 9, 9 7 आपका कितना हो गया, 9 7 आपका 16, 16 9 कितना हो गया, 16 9 आपका हो गया 25। तो इसमें क्या देखिए 5 संख्या है, 5 संख्या को और ऑड नंबर को जोड़ने से आपका 25 आ रहा है। अर्थात 5 संख्या का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इसके साथ और एक संख्या बढ़ा दिए, 6 संख्या कर दीजिए, अर्थात 9 के बाद क्या है हमारा 11 है। तो 25 के साथ 11 को जोड़ के देखिए 6 संख्या का भी आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 36। तो देखिए ये 6 संख्या का तो 6 का स्क्वायर, अर्थात जितना भी ऑड नंबर पूछे तो उस संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा, और जितना भी इवन नंबर पूछे उस संख्या का क्या करिएगा, जितना संख्या रहेगा उस संख्या के साथ गुना करिएगा, एक प्लस करके, ठीक है, एक प्लस करके। तो ये था आपका इवन ऑड संबंधित में समझा दिया। मेरे ख्याल से इस टाइप का मैथ आप शायद यूट्यूब में किसी के पास ही इस टाइप का मैथ आपको शायद ही आपको मिला होगा। देखिए अभी और एक चीज आपको समझाएंगे। एक मैथ आपका एलडीसी में मैं प्रीवियस का देख रहा था, तो उसमें आते हैं कभी कभी, जैसे बोलता है, देखिए जैसे बोलता है कि एक कोई बोल देता है कि इतना मीटर का इतना मीटर या इतना फुट, जैसे आपको बोलेगा 35 फुट का आपका एरिया है, उसमें क्या है 5 फुट अंतर अंतर करके आपको पोल लगाने के लिए बोला। तो 5 फुट में आप क्या करेंगे, देखिए 5 फुट करके करेंगे तो आपने क्या करोगे, 5 से इसका क्या कर दोगे, सॉरी, जैसे बोलेगा 5 फुट अंतर अंतर पोल लगाने के लिए बोला, तो आपका कितना पोल लगाना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, 5 से हम 35 को क्या करता है, डिवाइड कर देते हैं, और हमारा आंसर दे देते थे 7। मगर 7 इसमें नहीं होगा, ये एक ज्यादा होगा। क्यों होगा, मैं अब आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। समझिए ये है हमारा 35, पूरा ये जो एरिया है ये हमारा 35 फुट का एरिया है, 35 फुट हमारा फीट हमारा एरिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पोल लगाएंगे फास्ट में। तो मेरा ये एक पोल हो गया। अभी देखिए उसके बाद 5 फीट, इसका डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, ये 5 फीट हो गया। ये इधर एक पोल लगाया, उसके बाद ये हमारा और एक 5 फीट हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 10 फीट हो गया। उसके बाद और एक 5 फीट हो गया, हमारा क्या हो गया, और एक 5 फीट हो गया, तो हमारा 15 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। 20 के बाद और एक लगाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब और एक 5 लगाएंगे तो 25। देखिए उसके बाद और एक लगाएंगे तो हमारा 30, और एक लगाएंगे तो हमारा 35। तो देखिए ये 5 5, तो कितना लग गया, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 आपका क्या है, हिस्सा हम लोग कर दिए 7। मगर हम लोग पोल कितना लगाया, देखिए पोल कितना, क्योंकि आपको पोल का पूछे है। तो 1 हो गया, 2 पोल हो गया, 3 पोल हो गया, 4 पोल हो गया, 5 पोल हो गया, 6 पोल हो गया, 7 पोल हो गया, 8 पोल हो गया।
तो आपको पता लग गया, क्योंकि हम लोग क्या है इस फास्ट वाला पोल को डिवाइड करने से नहीं मिलता है, इसलिए कभी भी आपको डिवाइड करना भी है तो उसके साथ एक जोड़ दीजिएगा। देखिए इस टाइप का मैथ आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि शायद ही यूट्यूब में आपको किसी के पास मिला होगा और इसी टाइप से समझाने का किसी ने समझाया होगा। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं रिवीजन क्लास लेके आऊंगा, तो मैं आपको रिवीजन क्लास लेके आया हूं। ठीक है, तो ये क्या था आपका इकाई का। देखिए मैंने क्या कर दिया, आपका यूनिट डिजिट क्लियर कर दिया। सेकंड में आपका क्या किया, आपका जो ऑड इवन प्राइम नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर इसका बारे में समझा दिया। फेस वैल्यू कॉस्ट वैल्यू का संबंधित समझा दिया। दूसरे में आपको समझा दिया आपका ये जो आपका पोल संबंधित मैथ आपको समझा दिया, और इवन ऑड को प्लस करने से या नेचुरल नंबर को प्लस करने से क्या होता है वो भी आपको समझा दिया। तो ये जितना भी आपको क्वेश्चन समझाया, आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम को क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने आपको पूरा चीज को समझा दिया। ठीक है, अभी देखिए अभी मैं क्या करूंगा, अभी आपको मैं आपको खुद से करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले मैं और एक टाइप का आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए इसी टाइप में आप एलसीएम एचसीएफ जब कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, तब आपको हम समझाएंगे एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है। उसमें आपको घंटी संबंधित जैसे बोलता है इतना मिनट में कितना घंटी बजेगा, तो ये भी मैथ घंटी संबंधित मैथ भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नंबर सिस्टम का पूरा हमने क्लियर कर दिया। अभी देखिए आपके लिए एक होमवर्क है, हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका क्या है, इसका आंसर कितना होगा आप बताइएगा। ये है आपका यूनिट डिजिट संबंधित क्वेश्चन है, आप इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक बताइएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट या इकाई अंक कितना है इसका ये बताइएगा। आपके लिए है देखिए 997 इंटू 868 इंटू 949 इंटू 666 इंटू 435, इसका इकाई अंक कितना है आप मेरे को आंसर करके मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट के लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं खास तौर पे मेरा जितना भी पेड स्टूडेंट है उनका इंतजार मैं पक्का कर रहा हूं। मेरे को देखना है कि मेरा जो 700 के आसपास मेरा जो पेड स्टूडेंट है वो मेरे को कितना क्या है मेरे को इसका आंसर देता है, मैं इस चीज को देखूंगा। ठीक है, तो ये था आपका जो लेवल का हिसाब से जिस टाइप का मैथ आपका आते हैं, आप आपका क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए। आपका ये नंबर सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे नंबर सिस्टम का कुछ भी बचा होगा तो मैं नेक्स्ट आपका लेके आऊंगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या करूंगा, जितना भी आपका क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन संबंधित, उसके साथ में जैसे इक्का दुक्का जैसे नंबर सिस्टम का कोई छूट गया है तो मैं उसको बता दूंगा। हाँ, किसी ने मेरे को ये पूछा था कि सर 1 से लेकर 100 तक का संख्या का गुना करने से हमारा लास्ट में कितना क्या शून्य आएगा। तो देखिए इसको करने का रूल एक क्या है, 100 को क्या करिए 5 से क्या करिए 5 से डिवाइड करिए। सबसे पहले आपको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको इस टाइप से करिएगा। इसी में क्या करना है 5 से डिवाइड करिएगा। 5 से डिवाइड करने से आपको कितना आएगा, देखिए 2 5 शून्य हो गया। तो सबसे पहले आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 20। 20 को तब तक काटिए जब तक आप 5 से काट सकते हैं। तो उसके बाद देखिए 4 से तो हम 5 से काट नहीं सकते, तो 1 से लेकर 100 तक का संख्या का गुना करने से आपका कितना शून्य आएगा, आपका ये दोनों को प्लस करके लिख दीजिएगा 24 शून्य आएगा। तो इसी टाइप से क्या है, ये आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया। काल आपका आएगा, जो काल क्या मैं कोशिश करूंगा, देखता हूं मैं हो जाएगा तो आपका क्या करूंगा, अभी मैं सिंप्लीफिकेशन का एक सेट लेके आऊंगा। अभी देखिए आपका मैथ का मुश्किल से 5 जो मोटा मोटी है 5-7 वीडियो बनाने से मेरे ख्याल से मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो आपका गया नंबर सिस्टम का, और आपका अभी कुछ देर बाद ही एक आपका वीडियो आएगा जिसमें आपका रिवीजन वीडियो सेट है। जैसे मैं आपको फर्स्ट में बताया था कि रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ द की होता है, तो मैं रिवीजन सेट लेके आऊंगा। जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट कराया, जितना भी अभी तक क्वेश्चन कराया, उसका रिवीजन आपका लेके आऊंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।